हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत क्या क्या है। हमने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने संविधान में क्या क्या शामिल किया है। जैसे सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने शामिल किया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर हमने कुछ यूएसए से लिया है, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से। इसके सिवाय हमने यूएसएसआर से भी लिया है, राइट, साउथ अफ्रीका से भी लिया है। इन सब जगहों से हमने कुछ कुछ चीज़ें शामिल की है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले है अपने पास भारत शासन अधिनियम 1935। हमने अपने संविधान में 70% जो चीज़ें हैं पूरे संविधान का, वो हमने इसी एक्ट से ले लिया है। जैसे संघीय तंत्र, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके बारे में। राज्यपाल का कार्यकाल, जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, इनका कार्यकाल, इसके बारे में सवाल मिलेगा कि इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। अगर 5 साल ऑप्शन है तो 5 साल लगाइए, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, तो आपको यही लगाना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पे बने रहेंगे। अगला है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। न्यायपालिका का पूरा स्ट्रक्चर जो है जुडिशरी का, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी हमने यहीं से लिया है। अगला है लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने 1935 का अधिनियम से ही लिया है। और यूनियन का होता है तो यूपीएससी हो जाता है, और राज्यों में अलग अलग नामों से होता है, जिसको बोलते हैं लोक सेवा आयोग। तो ये 1935 के बारे में हो गया, यहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। अगला है ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें लिया है। तो सबसे पहले हमने लिया संसदीय प्रणाली, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम गुलाम थे तो काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ से सीखा भी होगा, देखा भी होगा। तो पहला चीज़ है संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा है विधि का शासन, यानी ये कानून के द्वारा शासन होगा। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब है कि कोई कानून कैसे बनेगा। जैसे पहले एक मसौदा तैयार होगा, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फिर लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाएगा, वोटिंग होगी। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद में कानून बन जाएगा। तो ये विधायी प्रक्रिया किस तरीके से, इसके बारे में है। इसके सिवाय है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता जो है हमारे देश में है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश, मानिए कि इंडिया है और हमारे देश में कोई एक यहाँ पे तमिलनाडु का है, तमिलनाडु की नागरिकता है, कोई गुजरात में है तो गुजरात की नागरिकता है, कोई यूपी में है तो यूपी की नागरिकता है, बिहार में है तो बिहार की नागरिकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में निवास अलग अलग तो है कि आपका निवास स्थान बिहार है, यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राइट, यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु है, लेकिन आपकी नागरिकता एक ही है कि आप इंडिया के हैं। तो नागरिकता हमारे यहाँ से क्या है, सिंगल है। दोहरी नागरिकता कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि दोहरी नागरिकता आपको मिल जाएगा यूएसए में मिल जाएगा। तिहरी नागरिकता, ट्रिपल सिटीजनशिप, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में तो तिहरी नागरिकता है आपको, ठीक है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही नागरिकता एक अलग तरीके से होती है। अगला है जो हमने ब्रिटेन से लिया है मंत्रिमंडल प्रणाली। जो मंत्रिमंडल प्रणाली है हमारे यहाँ राज्यों में और केंद्र में भी, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ तरह का रीट जारी करता है, जैसे परमाधिकार लेख, ये हम कहाँ से लेख करते हैं, ये जो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी करता है, राइट। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू भी करता है, राइट, और आर्टिकल 226 का यूज़ करके जो है ये क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट करता है। ये दो तरीके से हैं। तो उस रीच में एक होता है परमाधिकार लेख, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद लोग होते हैं इनका कुछ विशेष अधिकार होता है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। स्वतंत्रता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, यानी कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अगर हम जेल में रख देते हैं, आई मीन जेल में नहीं, हवालात में, जो पुलिस पकड़ के रखती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर में जज के सामने पेश करना होता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की जो याचिका है, जो रीट है, ये जारी कर सकता है कोर्ट। और इसकी जो याचिका डालने की जो प्रक्रिया होती है, सख्ती होती है आम लोगों की, इसके बारे में भी हमने कहाँ से प्रावधान कहाँ से लिया था, हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन में इस तरह से है। अगला है संसद जो है तथा विधानमंडल, इस दोनों प्रक्रिया में एकल नागरिकता विधि का शासन। मतलब जो संसद है, आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल में कौन कौन होता है,
विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर बनता है वहाँ पे। तो यहाँ की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, और लेकर नागरिकता का शासन, मतलब एक ही तरह से शासन करेगा कोई। जैसे कोई व्यक्ति संसद का अगर सदस्य है तो विधानमंडल का नहीं होगा, और विधानमंडल का सदस्य है तो संसद का सदस्य नहीं होगा। इसके बारे में बताया गया है इसमें। अगला है कि नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो कार्यपालिका होगी, जैसे कि मान लीजिए कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री हैं। राज्यों में भी देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। राइट। यही प्रक्रिया ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में राजा या रानी कोई होता है, इस समय रानी है, उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ टू। राइट। तो ये जो रानी है यहाँ पे, ये रानी नाम मात्र की प्रमुख है। वास्तविक पावर किसके पास है, जो आगे प्रधानमंत्री हैं डेविड जॉनसन, उनके पास जो है रियल पावर है। राइट। तो डेविड जॉनसन जो है वो वास्तविक पावर उनके पास होता है, पर कार्यपालिका क्या है, नाम मात्र की ही है। इंडिया में भी यही है, ये कार्यपालिका नाम मात्र की है। इंडिया में देखेंगे तो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हमारे राष्ट्रपति तो हैं, इनके सम्मान भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट वास्तविक पावर किसके पास है, वास्तविक पावर जो है आपको मिलेगा मोदी जी के पास जो है वास्तविक पावर है। ठीक है। और बाकी में यहाँ पे देखेंगे कि जो रामनाथ कोविंद है इनके पास पावर उतनी नहीं है, मतलब इस नाम मात्र के ही प्रमुख हैं। इनके पावर का सवाल, पावर का यूज़ कौन करता है, मोदी जी करते हैं। यही प्रक्रिया वहाँ पे भी होती है, ब्रिटेन में भी, हमने ब्रिटेन से ही अपनाया था। अगला है विधि के समक्ष समानता। ये आर्टिकल 14 में दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। और एक आएगा कानून का समान संरक्षण। इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, कानून का समान संरक्षण जो आता है ये हमने यूएसए से लिया है, लेकिन विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता जो आर्टिकल 14 में है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला है लोकसभा और विधानसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल होगा, लोकसभा के प्रति कौन होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामूहिक रूप से। राइट। अकाउंटेबिलिटी इनकी होती है। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो ब्रिटेन से ये सब चीज़ें थी, पूरी हो गई। अब है आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, पहला हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। इसका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और इसी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। इसमें से बहुत चीज़ें लागू हो गई है, बहुत चीज़ें भी लागू करनी है। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो किस तरीके से होगा, कौन कौन उसमें भाग लेगा, इसके बारे में भी हमने प्रावधान कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति है। कितने लोगों की, 12 लोगों की, जो साहित्य में, कला में, विज्ञान में या बाकी लोगों में उन्होंने क्या किया हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो वैसे लोगों की। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। अगला बात करते हैं हम आयरलैंड के बाद, वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है सबसे पहले समवर्ती सूची। देखिए 3 लिस्ट में बता हुआ है, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्क्रेंट लिस्ट। ठीक है। तो जो कॉन्क्रेंट लिस्ट होता है इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, शक्ति का बंटवारा जिसके बारे में हुआ है। राइट। संविधान की अनुसूची 7 में भी है ये। अगला है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये भी हमने कहाँ से लिया है कि देश में कोई व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है, इन सब का इक्वलिटी होगा, इस सब चीज़ों के बारे में लेकर, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है प्रस्तावना की निहित भाषा और भावनाएं। तो जो प्रस्तावना की जो भाषा है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन पूछिए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया है, तो प्रस्तावना हमने यूएसए से लिया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया है, यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है केंद्र व राज्य संबंधित शक्तियों का विभाजन। केंद्र राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन संबंधी प्रक्रिया, मतलब चीज़ें हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। इसके बाद आता है कि व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। राइट। ये यहाँ पे था ही, तो ये सेम पॉइंट है यहाँ पे। और इसके बाद है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको बोलते हैं संयुक्त सेशन, कंबाइंड सेशन, संयुक्त अधिवेशन, इस तरह से बोलते हैं। तो जो संयुक्त बैठक होती है ये राष्ट्रपति के बुलाने पे आती है,
लेकिन इस तरह की जो बैठक होगी इसके बारे अब तक हमारे पूरे इतिहास में 4 बार ही हुआ है। ठीक है, हमारे पूरे इतिहास में अब तक 4 बार ऐसे बैठक हुई है। तो ये भी प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अगला है अपने पास फ्रांस के संविधान से क्या लिए गए हैं। तो फ्रांस के संविधान से हमने अपने प्रस्तावना में कुछ शब्द लिए हैं हमारे संविधान में। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है यहाँ पे गणतंत्रात्मक। राइट, प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के आदर्श। ये जो शब्द है हमने फ्रांस से लिया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है कनाडा के संविधान की। हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है? पहला हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी, ये हमने लिया है। कनाडा में भी यही है। अगला है अपशिष्ट शक्ति या केंद्र में निहित होना, मतलब कि जो मेन शक्तियाँ होंगी, जिस शक्तियों के बारे में संविधान में कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है, या फिर जो बहुत बड़ी मेन पावर है पूरी मतलब देश का, मेन शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास ही होगी। अगला है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र सरकार ही राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करती है। राइट, तो ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और अगला है हाई कोर्ट का परामर्श न्याय निर्वहन, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो एक परामर्श न्याय के रूप में निर्वहन करेगा। इसके बारे में भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? यह भी हमने कनाडा से ही लिया है। अगला बारी आती है जर्मनी के संविधान को लेकर। तो जो जर्मनी का संविधान है, यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें लिया है देखिए। सबसे पहला है यहाँ पे कि आपातकाल जब लगता है हमारे देश में, आर्टिकल 352। जब देश में आपातकाल लगता है, आर्टिकल 356। जब राज्यों में आपातकाल लगता है, तो ये दोनों प्रक्रिया में जो राष्ट्रपति है ना, मूल अधिकार तो क्या कर सकते हैं? स्थगन कर सकते हैं, मतलब कुछ समय के लिए मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 है, इसको ख़त्म कर देंगे, बोलने, घूमने, आने जाने, सभा करने, सबकी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आर्टिकल 19 को बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रीढ़ की हड्डी। इससे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, इसके सिवा लगभग सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। राइट, ये सब हो गया जो हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। अगला है अपने पास रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले है मौलिक कर्तव्य। इस संविधान के भाग 4 के क में है और इसका आर्टिकल 51 का क है, और इस तरह से करने को से बहुत लंबा गया हुआ है। अगला है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में हमारा शब्द है न्याय। ये भी हमने कहाँ से लिया है? अभी हमने रूस से ही लिया है, रूसी क्रांति से लिया है, मतलब रूस से लिया है। अगला है यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने मौलिक अधिकार लिया है, इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इस संविधान के भाग 3 में है और इसका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और ये किसको मिलता है? व्यक्ति को मिलता है, किसी ग्रुप या सरकार को नहीं। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अपने हिसाब से फैसला देती है, जो कि संविधान है, संविधान के हिसाब से। तो ये भी हमने यूएसए से लिया है, यूएसए में भी यही है, अमेरिका में। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो कि कोई फैसला अगर कोर्ट दे देती है तो अपने ही फैसले को चाहे तो दोबारा से रिव्यू कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है अमेरिका का ही है। अगला है उपराष्ट्रपति पद का पुनरावलोकन। जो उपराष्ट्रपति पद होगा वो क्या होगा? जो हमारा अपर हाउस है, जिसको बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा के क्या होते हैं? पादन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो ये प्रक्रिया वहाँ पे भी होता है, यूएसए में भी। अगला है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कराने की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, जिसका आर्टिकल 71 में जिक्र किया गया है। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के संगठन एवं शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर होगी, क्या क्या शक्तियाँ होंगी, इसके बारे में भी हमने यूएसए से ही लिया है। अगला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इन सब के बारे में भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से ही लिया है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब हमारे संविधान में सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और संविधान के दायरे में ही रहकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, सबको काम करना होता है, जो संविधान ने बताया गया उसी के हिसाब से। अगला है संघात्मक शासन प्रणाली। राइट, संघात्मक शासन प्रणाली, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। अगला है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में है। अब तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। और अगला है विधि का समान संरक्षण,
राइट, जो कि आर्टिकल 14 में बताया गया है वहाँ पे। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। और जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। और जापान के संविधान से भी हमने कुछ लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जापान के संविधान से लिया हुआ है। अगला है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में बताया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया हुआ है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब ने हमने देख लिया है, उसमें कुछ भी ऐसा बाकी नहीं जिससे पर कोई क्वेश्चन छूट जाएगा या फिर कोई इशू हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।